कंप्लीट। तो ऑलरेडी कब से जो कमेंट आ रही है उसी पे मैं काम करना चाहता हूँ। आपका भी कोई कमेंट रहता है तो प्लीज़ कमेंट आप कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपका क्या है। पहले तो ज़्यादातर लोगों का एक जॉब कार्ड में इश्यू आता है कि भाई जॉब कार्ड हम लोग जो भरते हैं उसमें कितना मार्जिन फिटिंग, कितना सीमेंट गैप क्या रखना चाहिए। जैसे कि मैं ये ब्रिज बनाऊंगा और एक सिंगल क्राउन भी है। तो जैसे ही हम लोग जॉब कार्ड में यहाँ पे मुझे इसका 3D प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं उसको कास्टेबल वैक्स ब्लॉक ले लेता हूँ। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई 5 एक्सिस या 3D प्रिंट ले लेते हैं। उसकी वजह से एक ऑप्शन नहीं आता है जो अंडर कट डिलीट करने का। तो 3 एक्सिस बाई 4 एक्सिस रखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा और आपका जो ना बैठने का प्रॉब्लम है वो मेन इम्पोर्टेंट वो है। मैं कितने टाइम से देख रहा हूँ भाई हमारा क्राउन ब्रिज के बैठता क्यों नहीं है। तो बस मेन रीज़न यही है कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा आपको कि भाई 3 एक्सिस बाई 4 एक्सिस लिए ना। 5 एक्सिस मशीन है फिर भी नहीं, आप डीएमएलएस में बनाने दो, लेसर प्रिंट में तो भी मत आप ये करना, या 3D प्रिंट आउट निकाले तो भी आप ये मत लेना। ये लीजिए ताकि जो आगे आगे ऑप्शन आएगा तो मैं ज़रूर आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर यहाँ पे लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि मिनिमम थिकनेस कितनी रखें। तो मैं आपको बताऊं कि भाई आपका कास्टिंग मशीन कैसा है। आपका कास्टिंग मशीन ऑलरेडी इंडक्शन कास्टिंग मशीन है या वैक्यूम कास्टिंग मशीन है तो ज़रूर आप इसको कम 0.4 से कम भी आप इसको रख सकते हो। ओके। अगर आप मैन्युअली कास्टिंग करते हो तो 0.4 ही से ऊपर 0.5 रखिए ताकि क्या है कि आपका कास्टिंग अच्छी तरह से आ जाए, कास्टिंग फेल ना आए। दूसरी बात आता है गैप विथ ऑफ सीमेंट गैप। अभी लोग बोलते हैं कि भाई सीमेंट गैप कितना रखना चाहिए क्या है। मेरे केस में 50% में रखता हूँ, 0.05 रखता हूँ। क्योंकि हम लोगों को इंडिया में कटिंग बहुत कम मिलता है, ताकि हम लोग 0.08 नहीं रख सकते, वो ज़्यादा हो जाएगा, सीमेंट गैप ही हमारा सारा जो क्लियरेंस है वो खा जाएगा। तो आप यहाँ पे 0.5 रख दीजिए ताकि सीमेंट गैप भी रहेगा। और ये अभी आ गया रेडियस देखते फिर 1.2 बहुत बढ़िया है ऑलरेडी कंपनी का, मैंने उसको छेड़ा नहीं है। उसके अंदर मैं बिल्डअप करने के बाद भी मुझे हाई नेगेटिव भी मैं दे सकता हूँ। तो ये 1.2 रख लीजिए। ओके। और ये बिगिनिंग ऑफ सीमेंट गैप, ये एक ऐसी चीज है कि ये आपके क्राउन के स्ट्रक्चर पे आएगा। मैं वो जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आप ये कितना रखना चाहिए ऑलरेडी आपको। तो इसको मैं आपका क्राउन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, मैं उसके ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। तो जैसे मैं वो डिजाइन पे वहां पे पहुंचूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ये ऐसी चीज है कि आपके कमर हर लोगों की सेम नहीं होती है। किसी की 24 की है, किसी की 26 की है, किसी की 32 की है। तो आपके कमर के हिसाब से आप लोग कैसे पैंट लेते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे सीमेंट गैप अपने टूथ स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेंगे। ओके। बाकी का ये एंड ऑफ सीमेंट गैप है तो वो 0 रख दीजिए। बाकी ये आप इसमें भी 2 और इसमें भी 2। और अभी आता है हॉरिजॉन्टल क्राउन मार्जिन, उसमें भी 2 रख दीजिए। और इसके अंदर आप जो मार्जिन का क्राउन मार्जिन का जो है उसके अंदर जो आप 0.1 रख दीजिए। बाकी नीचे किसी को छेड़ना नहीं है, ऑलरेडी कनेक्टर भी हमारा 9 mm का ही होना चाहिए। जिंजीवा जो हम लोग पिंक पोर्सलिन काम करते हैं तो उसका भी 0.4 mm आना चाहिए। बाकी बराबर है। तो ये हमारा ये काम हो गया। ओके कर दीजिए। और जो पॉन्टिंग में आता है तो हमारा ऑलरेडी मैं पीएफएम बिल्डअप करूंगा तो इसका मुझे रिड्यूस पॉन्टिंग लेना पड़ेगा। एनाटॉमिकल नहीं है, जिरकोनिया होता मोनोलिथिक होता तो मैं जरूर पॉन्टिंग में लेता, लेकिन यहाँ आपको ये लेना है। बहुत सारे लोग जो मैंने एक बात देखी है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं लोग, उसको बहुत इजीली एक बात सिखाई जाती है कि आप है ना ऑफसेट कॉपिंग रखने को बोलते हैं। जहाँ पे मैं एनाटॉमिकल कॉपिंग रखने को बोलता हूँ वहाँ पे जो ये रिड्यूस, वहाँ पे ऑफसेट कॉपिंग रखने को बोला जाता है। तो ऑफसेट कॉपिंग नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एकदम कॉपिंग हो जाता है। तो उसके बजाय आप है ना ऑफसेट कॉपिंग मत रखना, ये रखना। ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली।
तो आप ये रखिए। ओके, अभी हम लोग इसको डिजाइनिंग के लिए डिजाइन करते हैं। इसमें ब्रीज कनेक्टर इसीलिए मैंने लिया है कि खास करके कि भाई आप ये देखिए कि आपका कितना ऑलरेडी रहता है। और दूसरी बात है कि ये दो तीन चीज़ें मैं आपको डीप में भी सिखाऊंगा। क्राउन ब्रिज तो ठीक है, ऐसा आपको जो बबल आ गया है उसको कैसे हम लोग बबल फिल करें। स्टोन में नहीं किया है तो ठीक है, आपको एक्सपोर्ट मोड पे जाना है। यहाँ साइड पे राइट साइड पे क्लिक करके फ्री फ्रॉम स्कैन डेटा पे क्लिक कर दीजिए। और अभी ये देखो स्कैन हो गया। ओक्लूजन हटाने के लिए ए बटन दबाना है आपको। तो मैं इसको छोटा वाला ब्रश ले लीजिए और ऐड बटन पे जाकर यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, कम रहना नहीं चाहिए। फिर आप इसको स्मूथ एंड फिल्टर लगा दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे कमेंट मत कीजिए, आप यूट्यूब में कमेंट कीजिए। मैं सभी कमेंट पढ़ लूँगा और आपका वो भी आंसर मैं जो भी रहता है, आपका जो भी आप पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब ज़रूर दे दूँगा आपको। तो मैंने ये फ़िल कर लिया और मैं नीचे से कट कर देना चाहता हूँ। मेरा जो डाई कट है इसको भी आप राइट साइड से क्लिक करके एडिट मैश पे क्लिक कीजिए और मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। आप एडिशनल मॉडल में कुछ भी आया हो उसको कट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो पहले आपको यहाँ पे तूत का नंबर दिया गया है कि जो राइट साइड लो लो अपर अपर लाया तो राइट साइड 6, उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये डाई कट लिया है, मैं आगे आगे बढ़ते जाऊंगा, वैसे वैसे आपको सबको बताता जाऊंगा कि मैन्युअली भी आप इसको कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोगों को 3 पे क्लिक, मार्जिन सिलेक्शन है, नेक्स्ट कर दीजिए। और मेरा एक इधर है, कंट्रोल पेस्ट बटन दबा के भी आप नेक्स्ट कर सकते हो। हाँ, मैंने जो बताया था ना कि आप लोगों को कि यहाँ पे आप कुछ भी मटेरियल चॉइस करते हो तो यहाँ पे 3 एंड 4 एक्सिस ले लेना ताकि आप अंडरकट डिलीट कर सको। यही पोजीशन, ये ऑप्शन आपको तभी यहाँ आएगा, अगर 5 एक्सिस ले लिया तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आपको यहाँ पे कितना अंडरकट दिखा रहा है, रेड है वो 0.5 का है और हमारा ये मार्जिन दिखा रहा है। तो हम लोग है ना उसको, और जहाँ पे रेड दिख रहा है जैसे कि ये बबल है वहाँ पे रेड दिख रहा है, तो आप इस तरह से इसको रख के इसका अंडरकट डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइव डेमो के लिए मैं एक बार ये दिखाने के लिए कि ये सही कैसे काम करता है नहीं करता है ऐसा नहीं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं से देखो ये रेड कर दिया है यहाँ पे और मेरी जो मार्जिन लाइन है वो नहीं दिखा रहा हूँ। और मैं इसको बैलेंस करके, अभी मैंने बैलेंस कर दिया और मैं इसको कट ब्रेक दे देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसी का मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं फिर वापस आ जाऊंगा, जो गलती हमारी होती है और वाकई ये अंडरकट हो तो डिलीट कर सकता है कि नहीं वो दिखाने के लिए। तो मैंने जो अभी कर दिया, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा ये जो मार्जिन एरिया है यहाँ का, उससे ये कितना बाहर निकलता जा रहा है। देखो, आपको ये साफ दिख रहा होगा कि मेरा मार्जिन इधर है और ये इतना बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि ये 4 एक्सिस के नियम पे ये अंडरकट जितना भी होगा यहाँ पे, अगर ये इस वर्क के अंदर बिल्कुल नहीं है, अगर होता तो इतना डिलीट करके इसको इतना दूर क्राउन कर देता और आपका जो अंडरकट है वो यहाँ से देखो एकदम लाइन बना दी है इसने। तो ये से यहाँ तक आप अपना ये अंडरकट डिलीट हो जाता है। तो अंडरकट फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर वापस जाता हूँ और मैं सही से फिर से इसको सिलेक्ट करके आपको फिर से दिखाता हूँ। मुझे सारी के सारी जो मार्जिन लाइन दिख रही है इसमें भी दिख रही है और इसको मैं सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से। गोला, ये बीच वाला गोला इतना सेट करना है कि जो नीचे का पोर्शन है, जैसे कि ये नीचे वाला, वो नहीं दिखना चाहिए। तो आप इसको एकदम स्ट्रेट रख दीजिए
और फिर हम लोग इसको एकदम सेट कर देते हैं। सेट कर दिया, आप इसको यहाँ पे सेट करेक्ट बटन दबाना पड़ेगा, इसके अलावा ये नहीं होगा। और नेक्स्ट कर दीजिए। और इसको भी हम लोग जहाँ पे अंडर कट है, देखो यहाँ ब्लू दिख रहा अंडर कट है, तो हम लोग इसको भी यहाँ से करके अंडर कट को डिलीट कर देते हैं। तो आपका ये एकदम कंप्लीटली क्राउन बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिन लोगों का बैठने का प्रॉब्लम आ रहा है उसका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, तो कि भाई आपको मैंने बताया था कि पैंट में हर लोगों की कमर एक जैसी नहीं होती है। ये देखिए कि आपका जो मार्जिन फिटिंग है, अभी आपका हर केस अलग अलग होगा। किसी के अंदर स्ट्रक्चर बहुत लंबा होगा तो आप इसके अंदर मार्जिन फिटिंग 0 रखिए। स्ट्रक्चर बहुत छोटा है तो आप सिंगल है क्राउन और आप स्ट्रक्चर, तो आप इसको देखो, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊंगा। आपको दो डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। मैं मार्जिन फिटिंग 0 कर दिया तो एक सेम कलर हो गया। अभी ये बिल्कुल मार्जिन फिटिंग मेरा क्राउन नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे और ये सारे जगह पे जो हमने पहले यहाँ पे कंप्लीटली एक बार भर दिया है सारा का सारा ऑप्शन, तो आपको ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये ही एक ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम लोग हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे। तो यही ऑप्शन पे मैं मेरे क्राउन एंड ब्रिज के हिसाब से मार्जिन फिटिंग, और आपके डॉक्टर के हिसाब से, ऐसा नहीं है आपका डॉक्टर बोलेगा कि आपको क्राउन बहुत फिटिंग आ रहा है तो आप इसको 0 कर दीजिए, एक जैसे कलर हो गया। आपका डॉक्टर बोलता है कि आपका ब्रिज एकदम लूज आ रहा है, तो आप ये देखिए कि यहाँ तक आपने फिटिंग ले लिया है। तो ये कलर दोनों डिफरेंस रहता है फिटिंग वाला इतना। तो आप अपने क्राउन का स्ट्रक्चर देख के आप यहाँ पे सीमेंट मार्जिन फिटिंग रख सकते हो। मैं मानता हूँ कि सिंगल क्राउन है तो आपको 1 mm तक मार्जिन फिटिंग रखना चाहिए। मीडियम स्ट्रक्चर है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है तो आप उसको आधा भी कर सकते हो, जैसे कि 0.5 भी कर सकते हो। और ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज 4 यूनिट का ब्रिज है, या सब कोपिंग यहाँ से लेकर इधर भी है, 3 कोपिंग है और पॉन्डिंग ज़्यादा है इसमें, तो आप यहाँ से एक्सिस में नहीं मैच कर पाओगे। तो आपको इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि बस मार्जिन फिटिंग 0 करना पड़ेगा। और इसमें आप मार्जिन फिटिंग 50% के आसपास रख के आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होते हैं आपके क्राउन ना बैठने का, जिरकोनिया हो या पैटर्न जो भी बनाते हैं आप उसमें। अभी आ जाता आपका टूथ लाइब्रेरी। तो आपको मैं बता दूं कि जो दोनों साइड से वर्क बनाना है, अपर लोअर दोनों, तो आपको एक्स बटन से आपका अपर निकल जाएगा और एन बटन से आपका लोअर जाएगा। ये इसका शॉर्टकट की है। अगर आप शॉर्टकट की चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना व्हाट्सअप में। शॉर्टकट की मैं आपको पूरी के पूरी एक्सोकेट की शॉर्टकट की भेज दूंगा। ओके। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। और मैं लाइव जब भी होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको व्हाट्सअप में भी लिंक भेजता रहता हूँ, तो जब भी लाइव होगा तो आपको उसका ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको सही नॉलेज हिंदी में देता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप कमेंट फिलहाल कोई गलती हो जाती है तो लोग कमेंट गलत भी करते हैं। ठीक है, पहले शुरू शुरू में मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा मेरा म्यूजिक बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा था, रह गया था मुझे भी बाद में, लेकिन अपलोड हो गया, बहुत सारे लोगों ने देख लिया था, तो मैं भी उसको निकाल नहीं पाया और नहीं किया। तो कमेंट गलत मत करो प्लीज़ यार दोस्त, हो जाती है गलती, लेकिन आप ये इस तरह से करते बात करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, चलो कोई एक दो बंदे ऐसे ही होते हैं कि जो किसी की गलती आज तक नहीं माफ करते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो की दबाता हूँ वो दिखाते हैं हॉट कट की। मेरी कंट्रोल से मैं और शिफ्ट बटन से इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैं एक्स बटन से इसको मैं देख रहा। ठीक है, ये कॉपिंग है, रिड्यूस हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो दूसरी बात है, जो लोग बिगिनर है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी टूथ लाइब्रेरी राइट साइड क्लिक करके आप डेस्कटॉप से भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। टूथ लाइब्रेरी कनेक्शन अगर किसी का पास कम है तो कमेंट करे मुझे, तो मैं उसका टूथ लाइब्रेरी का जो भी है तो ज़रूर उसका डिटेल्स दे सकता हूँ। इसमें से आप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी
क्योंकि मेरा जो लाइब्रेरी है वो रिड्यूस होने वाला। और यहाँ पे जो फंक्शन आता है सैंपल, एडवांस और चेन, मैं ब्रीज में चेन का उपयोग करता हूँ ताकि मेरा जल्दी से ब्रीज सेट हो जाता है। बाकी सैंपल से आप थोड़ा थोड़ा इसको, और ओक्लूजन आप ले लीजिए। ऑफसेट कॉपिंग में ये ऑप्शन नहीं आएगा कि आप पहले एनाटॉमिकल बनाओ, फिर उसके बाद आप उसको रिड्यूस करेगा अपने एनाटॉमिकल हिसाब से। ऑफसेट में बिल्कुल कॉपिंग ही बन के रह जाता है, फिर हमको ज़्यादा भी बिल्डअप करना पड़ता है और एनाटॉमी का भी पता नहीं चलता कि हम लोग कैसे एनाटॉमी में बिल्डअप करें। अगर आप यहाँ पे अच्छा बिल्डअप करके बिल्डअप देना है तो आपको ये सब करके देना पड़ेगा डिज़ाइन में। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। आपको 80% यहाँ पे ओक्लूजन मैच करवा लेना है, बाकी का 20% अभी आप यहाँ से मैच कर सकते हो। जो भी कस आपके अंदर रह गई उसको बाहर भी आप आराम से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको डिटेल समझा दूं, जो बिगनर है उसके लिए खास, जो लोग नए नए अभी इस लाइन में आया है, यहाँ पे एक ही इम्बोज होकर आया तो आप ये इसके ऊपर रखेंगे तो आपका एक ही कस हिले डुलेगा। आपका ये वाला है, मैं देखो ये वाला हाफ पोजीशन मैंने ले लिया है टूथ पार्ट, तो यहाँ से मैं पूरा हाफ इलाका उसका हिला डुला सकूंगा हर साइड से। और ये है फुल्ली, मैं इसको फुल क्राउन को इधर उधर कर सकता हूँ। कुछ गलत हो जाए तो आपको ऑप्शन मिलता है कंट्रोल जेड का। कंट्रोल जेड अंडू ऑप्शन है, आप जो भी गलती हो गई है उसको आप यहाँ पे सुधार सकोगे। आप नीचे से भी इसको एकदम लेवल से सेट कर लीजिए। मुझे जितना आता है उतना ही मैं समझाता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन भगवान की दया से, गॉड की कृपा से मैंने इतना सोल्व करके रख दिया है कि आप अपनी लैब में अच्छे से काम करो तो भी आपको कभी भी डॉक्टर का दिक्कत नहीं आएगा। मैं कमेंट में पढ़ रहा हूँ, लोग आप बोल रहे हैं कि इम्प्लांट के बारे में कुछ, जरूर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। इम्प्लांट के भी सारे कोशिश करवाएंगे। जो भी उसके कमेंट आप दे रहे हैं तो मैं उसके ऊपर भी जरूर काम करूंगा। अभी इसके अंदर आपके यहाँ पे कोई गालवे है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा। मेरे पे एडप नहीं आता। बेसिक के अंदर, जो बेसिक का मतलब होता है कि आपका जो नीचे का पॉन्डिंग का हिस्सा है उसको आपको यहाँ से 0 से रिड्यूस करना है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये अभी रिड्यूस हो गया। फिर आता है आपका ओक्लूजन। तो ओक्लूजन पे आप क्लिक करोगे तो ओक्लूजन के अंदर भी 2 ऑप्शन आएंगे। मेरे पास 2 क्राउन हैं तो मैं दोनों क्राउन एक साथ में ओक्लूजन ले लूँगा। तो अपर का और लोअर का, देखो ये अपर का और लोअर का दोनों का ये अलग अलग ऑप्शन आता है, तो दोनों दोनों को आप एक बार हाई पॉइंट निकाल दीजिए। सिंगल कस उठा के भी आप इसको, फिर से एक बार हमको डेप्थ में जाकर बेसिक, तो मेरा दोनों आई पॉइंट निकल चुके हैं और मैं इस ब्रिज पे ही काम किया, मैंने इसके ऊपर काम बहुत नहीं किया है। तो ये ऑलरेडी कॉपिंग हो जाएगा तो मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ।
अभी हम लोग तो यहाँ पे हो गया हमारा सारा का सारा ऑप्शन। आपने ये अटैचमेंट है, इसका कोई अभी कोई ज़रूरियात है नहीं, तो हम लोग इसको बाद में ले। और अब मेरा यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन रह जाता है जिसको हम लोग इसको, हाँ, प्रोक्सिमल एरिया। प्रोक्सिमल आपका अगर दूसरे में इला है अभी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है प्रोक्सिमल का मतलब, अब ये तो आपका बैठेगा नहीं, तो आपको जीरो से इसको प्रोक्सिमल को भी रखना है। क्राउन में आप रिड्यूस में जीरो रखेंगे, लेकिन जब एनाटॉमिकल आएगा तो उसके अंदर आपको अलग पैरामीटर रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो एक ऑप्शन आया था डेप्थ फ्री में, जो हम लोगों ने रिड्यूस करना है, तो मैंने बताया था कि 1.2 में बेस्ट है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी बिल्डअप करने के बाद भी नेगेटिव रहेगा और आपको हाई पॉइंट नहीं आएगा, अच्छा एनाटॉमिकल आप फिर भी काम कर पाओगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक्सक्लूसिव पे, तो आपको यहाँ पे लिंगुअल बैंड पे क्लिक करिए। आपको अगर डॉक्टर ने कॉलर देना बोला है, आप कॉलर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट लिंगुअल पार्ट पे क्लिक कीजिए। जो ये इलाका हो गया, उसके अंदर आपका कॉलर बिल्कुल आएगा और बाकी भाग रिड्यूस होगा। मैं पीछे ही कॉलर देता हूँ, तो मैं यहाँ से आपको शिफ्ट बटन दबा के ही आगे की कॉलर मैंने निकाल दी, जो ब्लू इलाका था वो निकल गया। अभी यहीं पे सारी रहेगा, तो अप्लाई कर दीजिए। तो देखो अभी जो रिड्यूस हो रहा है वो एनाटॉमिकल के हिसाब से रिड्यूस हो रहा है, ऑफसेट में मत लीजिए। ऑफसेट में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एक कॉपिंग की तरह रहेगा, ऐसा एनाटॉमिकल रिड्यूस नहीं होगा। देखो अभी आप यहाँ पे जब बिल्डअप करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे कस आ रहा है, यहाँ भी कस आ रहा है, तो मुझे तो आपका एकदम बिल्कुल एनाटॉमिकल ही बिल्डअप होगा। बिल्डअप करने वाले को बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो ये मेरा ऑलरेडी ऐसे हो गया कॉलर भी। और अभी दूसरी बात आती है कि आपको यहाँ पे कनेक्टर पे काम करने की बात आती है। कनेक्टर से खास करके जीरकोनिया में आप कनेक्टर, तो कनेक्टर के बहुत सारे ऑप्शन न्यू वर्जन में दिया गया है, गालवे से वो अप वर्जन जो गालवे में भी दिया गया है, तो वहाँ से आपका 9 mm का नहीं इसके अंदर एडजस्ट हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा कम करते, यहाँ से भी कम कर सकते हो, और यहाँ से आप हाइट इसका, और ये एक समझ लीजिए कि आपका हाइट 3 mm में बड़ा हो रहा है, तो हम लोग 2 mm रखेंगे, लेकिन उसकी चौड़ाई भी हम लोगों को थोड़ा, तो 2.5 mm रख के हम लोग एक बार अप्लाई करके देखते हैं। देखो इतना हो चुका है, ठीक है, इतना हो गया हम लोगों का एडजस्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टी में जाकर हम इसका जिसके ऊपर क्लिक मारेंगे, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो मैं यहाँ से इसको एकदम सटीक मार्जिन, सॉरी सटीक मैं कनेक्टर पे काम कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे काम हो रहा है ऑलरेडी। तो आपको मल्टी पे क्लिक करके करना है, और ये है पॉइंटिंग वाला हिस्सा मेरा। ओके, तो यहाँ पे मैं, ये ग्रीन कलर है वो बीच वाला हिस्सा है। जैसे भगवान शंकर का डमरू होता है, ऐसे ही एक ये डिजाइनिंग रहती है कि बीच वाला भाग छोटा होता है, दोनों साइड में बड़ा, ताकि क्या है कि ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, और आपका बीच में सेपरेट रखने में आपको मेटल डिस्पोज नहीं होगा। तो ग्रीन वाला हिस्सा आप छोटा रखिए, बाकी के दोनों हिस्से थोड़ा उससे बड़े रखिए। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में, मुझसे बेटर भी टेक्नीशियन आप हो सकते हो, मैं वो नहीं किसी को बताना चाहता, लेकिन कोई ये ऐसा मानते हैं कि नहीं आपका ऑलरेडी हैंड अच्छा बैठ चुका है, तो आप लेकिन जो बिगिनर है, जिन लोगों को नए नए है, उसको ये बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो भी वीडियो है वो सारे इंग्लिश में है। और जो लोग इधर आकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो भी मुझे आकर ले सकते हैं ट्रेनिंग।
ऑलरेडी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट करके भी मेरा नंबर मांग सकते हो, तो मेरा नंबर भी मैं दे दूंगा, आप इधर आकर भी ट्रेनिंग ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरा कनेक्टर का काम ऑलरेडी हो चुका है, और मैं इसको थोड़ा फ्री फ्रॉम में जाकर लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादातर फिर उसका जो रोकिंग का इश्यू आता है। जैसे कि अभी मैं इसके नीचे देखो, ये मेरा कनेक्टर नीचे आ गया, तो अभी क्या होगा कि ये कनेक्टर इतना नीचे है, तो मेरा ऑलरेडी ये ब्रिज रॉकिंग ही होने वाला है। तो आपको क्या करना है, फ्री फ्रॉम रिस्टोरेशन में जाना है, और फ्री फ्रॉम रिस्टोरेशन में जाकर आपको यहाँ पे एडप पे जाकर बेसिक पे आपको जीरो रख के इसको फिर से कर देना, ताकि आपका ये देखो यहाँ से जीरो हो जाएगा फिर। तो अभी आपका ये ब्रिज यहाँ से रॉक नहीं होगा। और आप थोड़ा नेगेटिव चाहते तो 0.04 से आप इसको एक बार और कर सकते हो, ताकि आपका नीचे ओपेक लगा हो। अगर आप नीचे बिल्डअप करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी आपके लिए ऑप्शन होता है। मैं ऑलरेडी नीचे बिल्डअप करता हूँ, सिरामिक करना चाहिए डिजिटल में। तो आप अभी देखो बिल्कुल नहीं रह गया हमारा, ये ब्रिज भी नहीं रोकिंग होगा। और मैं थोड़ा बहुत जो भी कनेक्टर के ऊपर काम करना रहे है, तो मैं यहाँ पे एड ब्रश स्मूथ एंड फिल्टर को हल्का और साइज छोटी करके इसको मैं ऐसे कनेक्टर पे ब्रश घुमा दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा ब्रीज इतना नेगेटिव रहेगा, बिल्डअप भी आराम से नेगेटिव रहेगा, ना ही कोई कंप्लेन आएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। और आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आई एम डन हो जाएगा, और आपका ये ऑलरेडी ब्रीज एंड सिंगल क्राउन रेडी हो चुका है। और एक बहुत टाइम से एक कमेंट आ रहा था कि आप इसको डिजिटल में से स्कैन किया हुआ, कैसे हम लोग डिजिटल में से स्कैन किया हुआ क्राउन को इसके अंदर इंपोर्ट करें। तो मेरा एक साइट से मैं जो आज है, मैं उसको डाउनलोड ले लेता हूँ। ठीक है, वो नेक्स्ट में रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, और आपको यहाँ तक का नॉलेज